Hello and welcome students. So we continue our lecture here. In that one, पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किया था. अभी आज हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन का, जो कि सिंपल क्वेश्चन है. कंडीशन सिर्फ देखो यहाँ पे पहले शुरू क्वेश्चन ऐसे दिया वाला है यहाँ पर कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, फाइंड द कंडीशन दैट, कंडीशन निकालना है जिसमें एक लाइन जो है 4x + 5y = 0 कोइंसाइड्स with one of the lines given by x square plus 2hxy plus by square equal to 0. तो कंडीशन एकदम क्लियर है. जैसा कि हमको मालूम है कि यहाँ पे इसके अंदर कितने रहते हैं, 2 लाइन्स रहते हैं. बोथ द लाइन्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन. जैसे कि एक लाइन ये एक लाइन ऐसी, दिस इज द फर्स्ट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड इज अनदर लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन. तो उसमें कंडीशन क्या है, उसमें से ये 2 लाइन में से ये जो है एक लाइन जो है इसको क्या होगी, 2 लाइन में से एक लाइन क्या होगी, कोइंसाइड होगी. मतलब ये जो लाइन है, समझो ये लाइन को, हमारी ये लाइन 4x + 5y = 0, ये लाइन क्या होगी, कोइंसाइड होगी. इसमें कितने लाइन्स हैं, 2 लाइन्स. तो ये 2 लाइन में से एक लाइन को हमारी 4x + 5y = 0 क्या होगी, कोइंसाइड होगी. तो उसके लिए हमको कंडीशन निकालना पड़ेगा. तो सबसे पहले हमको मालूम है कि कोई अगर से सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, जैसे कि x² + 2hxy + by² = 0. तो इसका ये है दो जॉइंट इक्वेशन है. तो इसका अगर से हमको ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे तो डायरेक्ट रिजल्ट हमको मालूम है, हमने निकाले था इसका bm² + 2hm + a = 0. ये क्या है, ये दोनों की ऑक्सिलरी इक्वेशन, दोनों की मतलब सेकेंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन की क्या है, ऑक्सिलरी इक्वेशन. अब कंडीशन के हिसाब से क्या है कि ये लाइन इसके साथ क्या हो रही, कोइंसाइड हो रही दोनों लाइन में से. तो इसका मतलब ये लाइन अगर से एक लाइन को कोइंसाइड होगी तो ये लाइन जो है दोनों की ऑक्सिलरी इक्वेशन की, तो ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है दोनों लाइन की है. तो अगर से कोई एक लाइन के साथ दोनों में से एक लाइन को कोइंसाइड होती होंगी तो ये दूसरी लाइन की भी क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी. इसका मतलब यदि हमने इसका स्लोप निकाल दिया -4/5, तो ये लाइन का स्लोप, ये दोनों लाइन में से एक लाइन का स्लोप कितना हो गया, -4/5. तो ये -4/5 दोनों की इक्वेशन क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे. तो सिंपली हम ये जो यम है ऑक्सिलरी इक्वेशन में यम के प्लेस पे क्या रखेंगे, -4/5 रखेंगे और रिक्वायर्ड कंडीशन निकालेंगे. तो क्वेश्चन एकदम क्लियर है. क्वेश्चन सबके समझ में आया क्या क्या करने का है यहाँ पे, हाउ टू सॉल्व दैट वन इन ए सिंपल मैनर. सी एंड नाउ. तो यहाँ पे क्या क्या करेंगे, सी एंड नाउ. एकदम सिंपल कंसेप्ट है और एक बार अच्छे से देखेंगे अपन इसको सॉल्व करते समय, ठीक है. तो कंडीशन के हिसाब से इसको पहले शुरू सॉल्व करेंगे कि यहाँ पे हमको कंडीशन दी हुई है कि ये जो लाइन है इसमें 2 लाइन में से एक लाइन को क्या हो रही, कोइंसाइड हो रही. तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसकी क्या लिखेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन. द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ द लाइन्स, द ऑक्सिलरी इक्वेशन, the auxiliary equation of the lines represented by कौन सी, ax² + 2hxy + by² = 0 इज. थेरी के टाइम पे भी मैंने बताया था कि ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज़ हमको एग्जांपल में आने वाला है, तो इसका यूज़ अब आ गया. तो सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे. व्हाट इज ऑक्सिलरी इक्वेशन, bm² + 2hm + a = 0. ये होगी इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है. उसके बाद क्या दिया वाला है हमको, इट इज़ गिवन दैट, कंडीशन क्या है कि कंडीशन है कि गिवन दैट, क्या कंडीशन दी वाली है, कंडीशन दी वाली है कि ये जो लाइन है 4x + 5y = 0. देखो इसमें खास बात क्या है, 4x + 5y = 0 मतलब इसमें कांस्टेंट टर्म ऑब्सेंट है. मतलब ये भी लाइन कहाँ से पास है, ओरिजिन में से. इज और कोइंसाइड विथ वन ऑफ द लाइन, सॉरी, given that this the line coincides with one of the line, coincides with one of the lines, coincides with किसके साथ, one of the line represented by, one of the line
रिप्रेजेंटेड बाय कौन सी इक्वेशन, ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने इसकी क्या निकाले, सबसे पहले इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन bm² प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू 0। तो इसके बाद कंडीशन ये है कि ये जो लाइन है जो ओरिजिन में से पास है, ये लाइन दोनों में से एक लाइन को क्या हो रही, कोइंसाइड हो रही, दोनों में से एक लाइन को क्या हो रही, कोइंसाइड हो रही। इसका मतलब कोइंसाइड विथ रिप्रेजेंटेड बाय एंड हुज द स्लोप ऑफ द लाइन इज, जिसका स्लोप, जो लाइन कोइंसाइड हो रही उसका स्लोप, द स्लोप ऑफ द लाइन इज, द स्लोप ऑफ द लाइन, कौन सी लाइन, 4x प्लस 5y² इक्वल टू 0 इज, व्हाट इज द स्लोप हियर, m इक्वल टू -4/5, जिसका क्या है, स्लोप है। सो देयरफॉर m इज इक्वल टू -4/5 इज अ, क्या है, रूट, इसका रूट है रूट ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन, शॉर्ट में लिखेंगे रूट ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन। सो देयरफॉर रख दो उसमें, रखने के बाद क्या मिला, देखो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, bm² प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू 0, m² मीन्स -4/5 का स्क्वायर प्लस 2h, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू कितनी है, -4/5 और प्लस a एज इट इज इक्वल टू कितना, 0। सॉल्व करो इसको, तो ये आ गया 16/25b माइनस प्लस माइनस माइनस 8h/5 प्लस a इक्वल टू 0। तो ये पूरे टर्म में 25 और 5 एलसीएम 25 से सबको मल्टीप्लाई करो तो यू गॉट हियर 16b, 25 से मल्टीप्लाई करने से ये देखो 25 से सबको मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से 25 कैंसिल, यहाँ पे 5 5 25, 5 बच गया, 8 5 40h और इसको भी 25 से मल्टीप्लाई करो, 25 प्लस 25 a इक्वल टू 0। सो इसको सिस्टमेटिक लिखेंगे, पहले a वाला टर्म, फिर b वाला टर्म और फिर h वाला टर्म इक्वल टू कितना, 0। तो ये कंडीशन, दिस इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन, जब दोनों में से एक लाइन, दोनों ये लाइन दिए वाली दोनों में से एक लाइन को क्या हो रही, कोइंसाइड होने वाली है, इसके लिए रिक्वायर्ड कंडीशन इस तरीके से है समझ में, एकदम सिंपल है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वेश्चन में दिया था कि ऐसी कंडीशन निकालो जब इसमें जो दो लाइन्स हैं, किसमें, दिस वन, इसमें जो दो लाइन्स हैं, ये दो लाइन में से, ये यहाँ पे जो दो कंडीशंस हैं, यहाँ पे जो दो लाइन्स हैं, ये दो लाइन में से एक लाइन को ये लाइन क्या हो रही, कोइंसाइड हो रही, ये दोनों में से एक लाइन को ये लाइन क्या हो रही, कोइंसाइड हो रही, तो तब जाके क्या कंडीशन मिलेंगी, वो कंडीशन निकालने का था। तो सिंपल वे से निकाले हमने, सबसे पहले इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन, उसके बाद में ये लाइन का स्लोप, ये स्लोप कितना है इसका, -4/5, तो ये आई वाला स्लोप सिर्फ किस में रखेंगे, तो उसके ऑक्सिलरी इक्वेशन में, एम के प्लेस पे एम की वैल्यू, और दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछे वाला है, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा अलग अंदाज से पूछे वाला है कि फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन, कौन सी लाइन, सेम, द 3x प्लस y इक्वल टू 0 मे बी परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय, सेम कंडीशन है, खाली पहले क्वेश्चन में लाइन, दो लाइन में से एक लाइन को कोइंसाइड थी, अब ये कंडीशन है कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है दोनों में से एक लाइन को कैसी है, परपेंडिकुलर है, सिर्फ इतना ही फर्क है। देखो अभी सेम मेथड से जाएंगे हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर में, सी नाउ। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, ठीक है, देखो अभी कैसे, सबसे पहले वही सेम ऑक्सिलरी इक्वेशन लेंगे, इसका अपन शॉर्ट में लिखूंगे आपके, तो पिछले बार हो गया अपना सब, है ना, शॉर्ट में लिख रहा था, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, डायरेक्ट लिख दो उसका, शॉर्ट में लिखता मैं, bm² प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू 0, पूरा लिखना पड़ेगा तुमको, बोर्ड में अगर से क्वेश्चन आता है तो पूरा लिखना पड़ेगा, पहले क्वेश्चन में जैसे लिखे थे सेम उसी तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे अपन शॉर्ट में बता रहे हैं। अब उसके बाद सिंस वन ऑफ द लाइन, अब यहाँ पे तुमको मालूम है इसमें कितने लाइन्स हैं, किसमें, ये इक्वेशन में, ये इक्वेशन में कितने लाइन्स हैं, 100% दो लाइन्स है, दोनों के दोनों क्या में से पास है, ओरिजिन में से, तो कंडीशन क्या है,
अब यहाँ भी कंडीशन समझा था, इसमें सब कंडीशन देखो ज़रा। अब फ़र्क क्या है, ये जो दो लाइन्स हैं इसमें से एक लाइन ये लाइन को कैसी है, परपेंडिकुलर है ना। समझो वो लाइन ऐसी है, हमारे समझने के लिए बता रहा। तो समझो वो लाइन ऐसी है, दिस इज द लाइन। तो ये लाइन समझो क्या है, परपेंडिकुलर है। समझो ये लाइन कैसी है, परपेंडिकुलर है। तो अब इसका स्लोप कितना है, समझो ये लाइन क्या है तुम्हारे पास दी वाली 3x + y = 0। तो इसका स्लोप सबको मालूम है, इसका स्लोप का फार्मूला क्या है, m = -a/b मतलब -3/1। अब ये लाइन को अगर से ये लाइन परपेंडिकुलर है, सबको मालूम है दो लाइन अगर से परपेंडिकुलर है तो स्लोप का प्रोडक्ट कितना रहता है बोलो। इसको अपन फ्रेश सॉल्व करेंगे। चलो यहाँ पे बताता कंडीशन, यहाँ पे फ्रेश में बताएंगे इसको अपन। देखो अभी कंडीशन के हिसाब से ये हमारी एक्स वाई एक्सिस, दो लाइन्स ओरिजिन में से पास, एक लाइन ऐसी एक लाइन ऐसी, ठीक है, दोनों लाइन ओरिजिन में से पास है। अब कंडीशन क्या है कि ये दोनों, ये लाइन L1 और ये लाइन L2। अब कंडीशन क्या है, ये दोनों लाइन में से एक लाइन, ये जो लाइन दी वाली है इसको कैसी है, परपेंडिकुलर है। ये जो लाइन दी वाली, तुमको लाइन क्या दी वाली है, 3x + y = 0। ये लाइन को दोनों में से एक लाइन, समझो ये लाइन क्या है, इसको परपेंडिकुलर है। समझो ये लाइन क्या है, इसको परपेंडिकुलर है। कौन सी लाइन, ये लाइन, दिस इज अ लाइन, इट इज़ परपेंडिकुलर दैट वन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सीधे से ये दोनों को ऑक्सिलरी इक्वेशन में निकाल दिए। अब बोलो ये लाइन का स्लोप कितना है, m = -a/b मतलब -3/1। अब ये लाइन का स्लोप अगर से -3/1 है तो ये लाइन इसको कैसा है, परपेंडिकुलर है। ये लाइन इसको कैसी है, परपेंडिकुलर है। तुमको मालूम है परपेंडिकुलर अगर से दो लाइन है तो क्या रहती कंडीशन, m1 × m2 = कितना, -1। तो यहाँ पे सीधे से तुमको इसकी वैल्यू मालूम है, तो m1 × m2 मतलब कितना, -3 × -1। तो m1 कितना आ गया, -1/-3। तो m1 कितना आ गया, 1/3। उसका उल्टा सीधे से -3/1 का उल्टा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इतना लंबा जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इससे पहले बताया जब दो लाइन्स परपेंडिकुलर है तो दूसरे लाइन का स्लोप अगर से निकालने का तो सिंपली क्या करेंगे, स्लोप ऑफ दैट लाइन, सिर्फ क्या करेंगे, स्लोप ऑफ लाइन क्या रहेगा, -1/, ये लाइन का स्लोप मतलब -3। तो माइनस माइनस प्लस कितना मिला, 3 आया। कंडीशन इतना ही फ़र्क है। पहले क्वेश्चन में लाइन, ये लाइन के साथ क्या थी, कोइंसाइड थी। अब क्या कंडीशन दी वाली, ये दोनों में से एक लाइन को, ये सामने वाली लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। तो सिंपली क्या करो, इसका स्लोप निकालो। स्लोप कितना है, -3। तो ये लाइन इसको क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप क्या आएगा, -1/-3 मतलब कितना आएगा, 3। इसमें रख दो ऑक्सिलरी इक्वेशन में, यू गॉट दैट वन। तो इसका ये ऐसा एक्सप्लेनेशन है, एकदम सिंपल वे से बताया। ठीक है, अब देखो इसको मिटा देंगे अभी। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे बोलेंगे सिंस वन ऑफ द लाइन इज परपेंडिकुलर टू, सिंस वन ऑफ द लाइन मतलब जो ax² + 2hxy + by² = 0 उसमें से एक लाइन, सिंस वन ऑफ द लाइन इज perpendicular to the line, कौन सी लाइन, 3x + y = 0, इसको परपेंडिकुलर है, जिसका स्लोप, whose slope is, जिसका स्लोप कितना है बोलो। इसका स्लोप का फार्मूला क्या, -a/b मतलब -3/1 मतलब कितना आ गया, -3। सो देयरफॉर स्लोप ऑफ दैट लाइन मतलब जो लाइन इसको क्या है, परपेंडिकुलर है, वो क्या रहेगा, अभी बताया मैंने फार्मूला, क्या बोला, -1/, ये लाइन का स्लोप मतलब -3 मतलब कितना आ गया, 1/3। तो अब वो दोनों में से एक लाइन का स्लोप मिल गया तो उसका ऑक्सिलरी इक्वेशन में रख देंगे। देयरफॉर m = 1/3 इज अ रूट ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन। सो देयरफॉर उसमें रख दो b, m² मतलब 1/3 का स्क्वायर प्लस 2h, m मतलब कितना, 1/3 प्लस a = कितना, 0। फाइनली वी गॉट हियर b/9 प्लस 2h/3 प्लस a = कितना, 0।
पूरे टर्म को दोनों साइड से 9 से मल्टीप्लाई करो, यू गॉट हियर b प्लस 9 से मल्टीप्लाई करने से आ गया 6h प्लस 9a इक्वल टू 0। सिस्टमेटिक लिखो, पहले a वाला टर्म, फिर b वाला टर्म, फिर h वाला टर्म इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन यू गॉट हियर। ये कंडीशन है जिसमें से दोनों में से एक लाइन सामने वाली लाइन को कैसी है, परपेंडिकुलर है। तो सिंपली वो लाइन का स्लोप निकालो, वो स्लोप का लाइन का स्लोप मिलने से वो सामने वाली लाइन क्या है, इसको परपेंडिकुलर, तो -1 अपॉन वो लाइन का स्लोप। तो स्लोप मिलने के बाद इसके हम ऑक्सिलरी इक्वेशन में रख देंगे bm² प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू 0 में m के प्लेस पे m की वैल्यू रख देंगे। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद तुम देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है क्वेश्चन नंबर 6 सेम क्वेश्चन है, सिर्फ क्या डिफरेंस है देखो, वही कंडीशन है। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर से हम देखेंगे सेम क्वेश्चन है, सिर्फ फ़र्क क्या है यहाँ पे तुम देखो तो यहाँ पे क्या डिफरेंस इतना है कि देखो वही कंडीशन है, इफ़ वन ऑफ द लाइन्स गिवन बाय, जैसा इसमें दो लाइन्स है ना, तो उसमें से एक लाइन इस परपेंडिकुलर टू, ये सामने लाइन को क्या है वो परपेंडिकुलर है, तो उस टाइम पे ये कंडीशन शो दैट करके बताओ बोला, बस इतना चीज़। सिर्फ क्वेश्चन फिर आ जाए उसमें, कोई बात नहीं, सेम करेंगे अपन। तो सबसे पहले अब जरा शॉर्ट में करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन सबको मालूम है, bm² प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू 0, इट इज़ ऑक्सिलरी इक्वेशन। ओके, सो नाउ ये ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी। उसके बाद ये लाइन का स्लोप बोलो, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन, कौन सा लाइन का स्लोप, px प्लस qy इक्वल टू 0 इज क्या है इसका स्लोप, m इज इक्वल टू माइनस p बाई q। ओके, अब हमारी लाइन सिंस रिक्वायर्ड लाइन जो लाइन है इस, ये ऐसे तो नहीं लिख सकते अपन, डायरेक्ट शॉर्ट में लिखेंगे अपन, रिक्वायर्ड लाइन नहीं है वो हमारी, तो हम इसको क्या बोलेंगे, देयरफॉर स्लोप ऑफ दैट लाइन, कौन सी लाइन, जो लाइन इसको क्या है परपेंडिकुलर है, शॉर्ट में बता रहा मैंने, पहले के वैसे सेम क्वेश्चन सेम जाएंगे, स्लोप ऑफ दैट लाइन, तो क्या मिलेंगी, इसका उल्टा -1 अपॉन माइनस पी बाई क्यू, परपेंडिकुलर रहा तो मैंने क्या बताया, -1 अपॉन माइनस पी बाई क्यू, तो ये कितना मिला, माइनस माइनस प्लस कितना मिला, क्यू बाई पी। तो देयरफॉर व्हाट इज द स्लोप हियर, प्लस का क्यू बाई पी, सॉरी कितना मिला, प्लस का क्यू बाई पी, ये हो गया हमारा, ये मिल गया स्लोप। तो देयरफॉर m इज इक्वल टू क्यू बाई पी इज द रूट ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन, therefore m is equal to q by p is a root of auxiliary equation। खत्म, सेम टाइप का क्वेश्चन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, bm² प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू 0, m² मतलब q² बाय p² प्लस 2hm q बाई p प्लस a इक्वल टू 0। यहाँ पे डिनोमीटर में क्या है, p², सबको p² से मल्टीप्लाई करो तो ये मिलेगा bq², p² से मल्टीप्लाई करने पे एक p और p क्या होगा, कैंसिल, ये मिला 2hpq प्लस ap² इक्वल टू कितना, 0। सिस्टमेटिक लिखेंगे, पहले a वाला टर्म, फिर b वाला टर्म और 2hpq इक्वल टू 0, एंड दैट्स द आंसर वी वांट टू शो हियर, आई थिंक सो। देखो अब ये रिजल्ट बताने का था, AP² प्लस 2hpq प्लस by² इक्वल टू 0, वही आया देखो, AP² प्लस by², व्हाट इज द कंडीशन हियर, by², यस। सो यहाँ पे ये कितना मिला तुमको, व्हाट इज स्लोप ऑफ दैट लाइन, bm² 9a प्लस b, कंडीशन है बराबर, bq² होना चाहिए, थोड़ा क्वेश्चन में थोड़ा प्रिंट मिस्टेक दिख रही है यहाँ पे bq² होना चाहिए, करेक्शन इज देयर, यहाँ पे कितना आना चाहिए, bq² इक्वल टू 0, क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन है, bq² इक्वल टू 0, टेक्स्ट बुक में थोड़ा करेक्शन करो। सो दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, दिस इज द कंडीशन, AP² प्लस bq²
प्लस 2h PQ इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन यू गॉट हियर। तो इस तरीके से हमने इसके दोनों क्वेश्चन कंप्लीट किए सेम टाइप के। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए ठीक है। थैंक यू वेरी मच।